AVP 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी ने चुनाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो काफी उग्र नजर आईं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे राज्य सरकार का प्रचंड रूप सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता बनाए रखने के लिए पार्टी के नेता विधायक मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ धमकियां तक दे रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हमले भी किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति दिन पर दिन हिंसक रूप धारण करती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपना आपा खोती जा रही हैं। आज पूर्वा मेदिनीपुर के नंद कुमार के एक सभा में अचानक ही ममता बनर्जी गुस्से में आ गईं और मंच पर उपस्थित अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर बरसने लगीं। इसके पीछे कारण क्या है? ममता बनर्जी सब स्लोगन लगा रही थीं। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने जोर से स्लोगन लगा नहीं पाए। अपना आपा खोने के साथ साथ चुनाव आयोग से लेकर सेल्फ फोर्स किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं। नंद कुमार के सभा से अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहीं की बाहरी गुंडे सेंट्रल फोर्स के जरिए गांव-गांव में प्रवेश कर सकता है। इसे रोकने के लिए महिलाओं को हथियार उठाने की बात भी कह डाली। केंद्रीय बल से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय फोर्स गांव में अपना कैंप बनाने की कोशिश करने पर लोगों को प्रतिरोध करने की बात भी कही। मालूम है कि इसके पहले जब केंद्रीय चुनाव आयुक्त राज्य के लिए 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की थी तब ममता बनर्जी केंद्रीय चुनाव आयुक्त पर यह आरोप लगाया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयुक्त काम कर रही है। इसके बाद भी कई बार ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए चुनाव आयुक्त को भाजपा के पक्षधार बता चुकी हैं। राज्य में कार्यरत डीजीवा नंदीग्राम में उन पर हमले के बाद मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय को हटाए जाने के पर भी चुनाव आयुक्त की आलोचना की थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आखिर ममता बनर्जी इतना असहिष्णु और सरकारी तंत्र में विश्वास रखने में नाकाम क्यों हो रही हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जब तक किसी पॉपुलर नेता अपने पैर के नीचे से जमीन हटते महसूस करते हैं तब वो लोग और सरकारी तंत्र पर भरोसा उनका हट जाता है और ममता बनर्जी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। और विशेषज्ञों की ममता बनर्जी के बारे में भी इस प्रकार की राय है। नंद कुमार के सभा में चुनाव आयोजक और केंद्रीय बल पर आशंका जताते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा, बैलेट बॉक्स निगरानी करते समय या मतों की गिनती करते समय वो केंद्रीय सुरक्षा बल या सरकारी कर्मचारियों की ओर से दिए जाने वाले चाय, दूध, पानी, सिगरेट, बिरयानी ना ले, क्योंकि इसमें कुछ भी मिलाया जा सकता है। उन कर्मचारियों का कोशिश रहेगी कि टीएमसी एजेंटों को बेहोश कर मतपेटी लूट ली जाए। उन्होंने बताया, केवल टीएमसी पार्टी की ओर से दी गई खाने को ही खाएं। उन्होंने अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंटों को सावधान करते हुए कहा, भाजपा और उसके साथ सरकारी कर्मचारी मिलकर पूरी तरह मत लूटने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को हमेशा सचेत रहने के लिए कहा और चुनाव शुरू होने के बाद पहले 30 से ज़्यादा मत डालकर चेक करने की आदेश भी दिए। उन्होंने ये भी संदेह जताया कि उनके वोटरों को भगाने के लिए जानबूझकर मशीन खराब कर दी जाएगी। नए मैसेज लाने तक लोगों को इंतज़ार करना होगा और नए ईवीएम आने पर उसे पूरी तरह चेक करें। इस्तेमाल करने के भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं। अब देखना है कि ममता बनर्जी का क्या ये डर सही है। क्या ममता बनर्जी सच में अपनी हार को देखने के साथ अपना आपा खोती जा रही हैं या सिर्फ ये ममता बनर्जी का भ्रम है कि उनकी सत्ता चली जाएगी? क्या बंगाल के लोगों को अभी भी ममता बनर्जी पर भरोसा है और क्या वो इस बार भी ममता बनर्जी को चुनकर उनकी सत्ता को बनाए रखेंगे?